अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। तो चलिए, हमारा एक नया सिलसिला शुरू होने जा रहा है रिवीजन क्लासेस का। चूँकि हमारे इम्तिहान करीब आ रहे हैं और हमारे कुल 25 दिन तकरीबन बचे हुए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह रिवीजन क्लासेस में हमारा मकसद क्या है? रिवीजन क्लासेस में मकसद ये है कि हम उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जिन्होंने या तो हमारा क्रैश कोर्स लिए रखा है और उस तरह की वीडियो वो देख चुके हैं, पूरा अपना कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं, पूरा सिलेबस मुकम्मल कर चुके हैं, या इसी तरीके से उन्होंने हमारा क्रैश कोर्स तो नहीं लिया है लेकिन रिवीजन क्लासेस ली हैं। तो उनको जो उन्होंने पढ़ा है वो एक वीडियो की शक्ल में उनको बहुत सारा मिल जाए, कुल आधा घंटे की वीडियो में या फिर 35 मिनट की, 40 मिनट की या फिर 50 मिनट की वीडियो में, और सुनकर देखकर कुछ ना कुछ बहुत सारी बातें उनके जहन में पहुंच सकें और बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर आपके सामने हो सकें। यहाँ पर उस तरह डिटेलिंग करने का मेरा मकसद नहीं है जिस तरीके से हमने क्रैश कोर्स में बहुत बहुत डीप गए, जैसा कि आपने देखा। ठीक है, वो मकसद नहीं है। बस ये है कि हम कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा इन नॉलेज आपको दे पाएँ। यही क्रैश कोर्स का, यही रिवीजन क्लासेस का मकसद है। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं जिसमें हम पहले यूनिट पे गुफ्तगू करेंगे और मेरा टारगेट ये है कि एक यूनिट पे इंशाल्लाह 2 वीडियो लाने की कोशिश करेंगे, जिसका मतलब है कि 20 दिन में हमारा ख़त्म हो जाएगा, 27, 28 या जो भी तारीख बनेगी। ठीक है, उससे पहले क्रैश कोर्स में जो लोग हैं, जिन लोगों ने पेमेंट नहीं की है, वो लोग पेमेंट करते हैं। अभी किस चीज़ का इंतज़ार है? ठीक है, तो पहली स्लाइड हमारे सामने है। यहाँ पर तारीफ़ इब्न जिन्नी की जो तारीफ़ है, अस्वातुन युअब्बिरु बिहा कुल्लु कौमिन अन अग़राज़िहिम, तो ये तारीफ़ बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। इस तारीफ़ को आप याद रखेंगे। बाकी अरब की जो असल है वो 2 तबक़ात में बनती है। ठीक है, तबक़ातुल अरब है। अगला आएगा कि वो उनको 3 यरजऊन अल अरब इला सलासति तबक़ातिन, तो वो आप ऑप्शन के हिसाब से समझ सकते हैं कि हमें 2 वाला जवाब देना है या 3 वाला जवाब देना। 3 वाला जवाब क्या होगा अभी आएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ पर अरब जो है 2 चीज़ों में बनते हैं, एक अदनानीन है, एक कहतानीन है। एक क्या है? अदनानीन है, एक कहतानीन है। ठीक है, अदनानीयून कहतानीयून, अदनानीयून की में ही पूरा शेर है और इसी तरीके से अदनानीयून की ज़ुबान ही गालिब है। अदनानीयून को अरब शिमाल कहा जाता है, यानी शिमाल के हैं, और कहतानीयून ये जुनूब के हैं। यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। अदनानीयून की निस्बत किसकी तरफ है? आदनान की तरफ। कहतानीयून की निस्बत किसकी तरफ है? कहतान की तरफ। और अदनानीयून जो हैं वो वुल्दे इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम में से है। और आगे आएगा कि अदनानीयून का एक नाम है, कहतानीयून का नाम है, वहाँ तो एक तीसरी किस्म बढ़ा दी है बस। ठीक है, वहाँ पर एक तीसरी किस्म बढ़ा दी है, और वो ये है कि अरब को 3 नस्लें बताई जाती हैं। अरब की टोटल कितनी नस्लें बताई जाती हैं? अरब बायदा, अरब आरिबा, अरब मुस्तारिबा। अरब बायदा के ताल्लुक से मैंने एक लफ्ज़ बताया था कि बादा यबीदो के माने ही होते हैं हलाक होना। तो पता चल गया कि अरब बायदा वो हैं जो हलाक हो चुके हैं, इनकी यही तारीफ़ है। यानी अब इनके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। चुनांचे यहाँ लिखा है ये साम बिन नूह की औलाद में से हैं जो शिबह जजीरा में रहे, और इनके 7 कबाइल जो मशहूर है यहाँ पर, और कुछ हसन ज़ियात ने भी एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। लेकिन अगर इन 7 को ही याद कर लें, ठीक है, आद हैं, समूद हैं, शहार हैं, जासिम हैं, वबार हैं, तस्म हैं, जदीस हैं, तो इनको याद करें अरब वाहिदा के कबाइल, क्योंकि यहाँ से भी किसी भी अंदाज का सवाल बन सकता है। ये लोग रहते कहाँ थे? ये ओमान में रहते थे, ये बहरैन में रहते थे, ये मामा में रहते थे। ठीक है, और इनकी ज़ुबान जो है बहुत सख्त हुआ करती थी। तो ये हुए अरब वाहिदा, ये एक किस्म हो गई। बाकी अरब आरिबा और मुस्तारिबा कौन है? वही हमने जिनको पढ़ा अभी, यानी कहतानीयून को और अदनानीयून को अरब आरिबा और मुस्तारिबा कहते हैं। तो अरब आरिबा किनको कहते हैं? कहतानीयून। मुस्तारिबा किनको कहते हैं? अदनानीयून को। तो यहाँ पर फ़र्क समझें इन दोनों के दरमियान। अरब आरिबा वो हैं जो असल में अरब हैं। अरब आरिबा मतलब जो असल में अरब हैं। अरब मुस्तारिबा मतलब जो असल में अरब नहीं है, बल्कि उन्होंने अरबियत को लिया है। सीन जो इस्तिफ़ाल की जो खुसूसियत है ना, तलब करना, इन्होंने अरबियत को तलब किया है। ये असल अरब नहीं है बल्कि अरब आरिबा ये हैं, और जो कि कौन है? यमन के अरब हैं। ठीक है, अरब जुनूब हैं जो कहतानीयून हैं। ठीक है, जिनकी निस्बत कहतानीयून की किसी तरफ होती है, या अरब बिन कहतान की तरफ। ठीक है, कहतानीयून की तरफ। और असल ज़ुबान जो है वो यमनियों की ही है। यमनियून भी इन्हें कहते हैं, कहतानीयून भी कहते हैं, अरबुल जुनूब भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखना। बाकी यहाँ पर हमियर व कहलान है, ये बड़े बड़े 2 कबीले हैं इनके। बाकी इनके अंडर में तो बहुत सारी शाखें निकलती हैं, और वो आप जाके देख सकते हैं, खजरज, औस, मुंजिर, वो सारे के सारे इन्हीं के अंडर में आते हैं। ठीक है, बाकी अरब मुस्तारबा ये अरब शिमाल है, नस्ल अदनान से हैं। इनको हिजाजियून, नजदियून, अम्बात, अहले तदमिर कहते हैं। इनके मैन कबीले क्या हैं? रबिया व मुज़र। ठीक है, निज़ार व रबिया व मुज़र, बकर, तगलब, ज़ुबियान, कुरैश, युकाल, इनको अदनानीयून और नज़ारियून भी कहा जाता है। इस चीज़ को आप अच्छे से देख सकते हैं, अपने जहन में फंसा सकते हैं। ठीक है, अरबी ज़ुबान जो है सामी ज़ुबान है, यहाँ से भी सवाल बनाया जाता है। अरबी ज़ुबान जो है सामी ज़ुबान है। बाकी सामी ज़ुबान और कौन सी हैं? आरामिया है, कनानिया है, आपके अरबिया है। इसके लिए मैंने याद करने के लिए बताया था कि आप ओको याद कर लें। क्या याद कर लें? आरामिया, अलिफ आ गया, हमज़ा आ गया, काफ से कनानिया आ गया और आयन आ गया। ठीक है, अरबिया से। तो ओको याद हो गया तो गोया कि आसामी ज़ुबानें
आसामी नहीं बल्कि सामी ज़ुबानें आपकी पूरी की पूरी याद हो जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद इनके मुकाबले में क्या आता है, एक सामिया ज़ुबान होती है, एक आर्या ज़ुबान होती है। तो आर्य ज़ुबानें कौन कौन सी हैं? आर्य ज़ुबानें हैं आपकी लातीनिया। ठीक है, इसके लिए मैंने याद करवाया था आपसे लीस। लातीनिया है, यूनानिया है, संस्कृतिया है। तो लातीनिया से लाम ले लिया, यूनानिया से या ले लिया, ठीक है, लीस, और सीन से संस्कृतिया ले लिया। तो लातीनिया आर्य ज़ुबानें कितनी हैं? लातीनिया, यूनानिया, संस्कृतिया। इस चीज़ को हमने याद कराने की कोशिश की थी। बाकी ये वाली थोड़ी डिटेल है। आरामिया ज़ुबान को सामी ज़ुबानों में सबसे पुरानी समझा जाता है। ठीक है, बाकी जो अरबी की सबसे फसी ज़ुबान है वो कौन सी ज़ुबान है आपकी? वो मुज़र की ज़ुबान है। चुनांचे जो जाहिली शुआरा अपने शेर को कहते थे वो मुज़र की ज़ुबान में कहते थे। मुज़र की ज़ुबान किनकी? यानी अदनानियों की ज़ुबान कहते थे। इसी वजह से जो ज़ुबान भी है वो दो हिस्सों में बटी हुई है, एक है लुगत शिमाल, लुगतुल जुनूब। यानी लुगत शिमाल का मतलब लुगत अदनान, और लुगत अदनान में ही आपका जो शेरी शायरी वगैरह जो हम तक पहुँचा है वो सब का सब किस में पहुँचा है? आपका लुगत अदनान में पहुँचा है। यारुब बिन कहतान को अबुल लुगा अल अरबिया कहा जाता है। ठीक है, यानी कहतानियों की निस्बत जिसकी तरफ है, यारुब बिन कहतान, उन्हीं को अबुल लुगा अल अरबिया कहा जाता है। चुनांचे जो भी शेर जाहिली हम तक पहुंचा है वो लुगत शिमाल में है, यानी लुगत अदनान में है, या लुगत रबिया व मुज़र में है। ठीक है, इसी तरीके से कुरान करीम में लुगत कुरैश में नाजिल हुआ है। बाकी यहाँ पर इनका असल जगह कहाँ है, अरब रहने वाले कहाँ के थे, इख्तलाफ है, लेकिन असल सही बात यह है कि ये आपके शिबे जजीरा में रहते थे। बाकी यहाँ पर ममालिक के बारे में है, जजीरतुल अरब, तो कई ममलकों का तस्करा इन्होंने किया है। ममलकत मुनाजरा, हीरा इनकी राजधानी थी। ठीक है, और ये यमनी कबीला था। ठीक है, कबीलत लख्म थे, ये यमनी था। इनके पहले बादशाह आमिर बिन आदी अल-लख्मी हैं। ठीक है, इनके पहले कौन है? आमिर बिन आदी अल-लख्मी। आमिर बिन आदी अल-लख्मी पहले के हिसाब से नाम याद रख लेना। फिर उसके बाद इनके मशहूर में से है मुंजिर बिन माअसमा, जिसको साहिब यौम अल-बऊस कहा जाता है, शायद PYQs में से है। इसी तरीके से फिर उसके बाद आमिर बिन हिंद बना। आमिर बिन हिंद तो बहुत मशहूर है, जिसको अम्र बिन कुलसुम ने मारा। इसी तरीके से अम्र बिन हिंद ने तरफा बिन अब्द को मारा। ठीक है, मुहर्रिक या तागिया के नाम से जाना जाता है, जिसको अम्र बिन कुलसुम ने ख़त्म किया। इसी तरीके से मुनाजरा में सबसे आखिर कौन है? नुअमान बिन मुंदिर, जिनको अबू काबूस की कुनियत दी जाती है। अबू काबूस उनकी कुनियत रखी जाती है। शुआरा इनके पास आते थे, उनमें से आपके नाबिगा जो यानी सबसे ज़्यादा मशहूर हैं। तो एक के बारे में उन्हें पढ़ लिया, किसके बारे में पढ़ लिया? मुनाजरा के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, बाकी गसासिना के बारे में बात करें तो गसासिना ये भी यमनी कबीला है, लेकिन फ़र्क क्या है? वो भी यमनी कबीला था मुनाजरा वाला, लेकिन वो लख्म से थे, लेकिन ये अज़द से हैं। ठीक है, गोया कि ये ममलकत मुनाजरा, ममलकत गसासिना, ये दोनों की दोनों आपकी कहतानियों से है। किसके? यमनीयून है ना, दोनों के दोनों कहतानियों से हैं। ये एक चश्मे पर नाजिल हुए थे, एक चश्मे पर उतरे थे, चश्मे पर इनका पड़ाव पड़ा था, जिसको गस्सान का नाम दिया जाता है, जिसकी वजह से इनको गस्सान कहा जाता है। इनकी जो दौलत के इस्टेब्लिश करने वाले हैं, इनकी जो ममलकत को इस्टेब्लिश करने वाले हैं, वो जफना बिन आमर बिन मुजीका हैं, जिसकी वजह से इनको आले जफना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आले जफना, यानी ये गसासिना हैं। इनके मशहूर कौन है? बाकी इनके दरबार में कौन आता था? जैसे मनाजरा के यहाँ लोग आते थे, इनके यहाँ कौन आता था? हस्सान बिन साबित आते थे, अलकमा फ़हाल आते थे, मुरक्कश अल-अकबर आते थे, नाबिगा और ज़ुबयानी आते थे। इनको भी याद रखना। फिर उसके बाद एक है ममलकत कंदा। ममलकत कंदा ये भी यमनिया है, यानी हमने तीनों को पढ़ा, तीनों की तीनों यमनिया हैं जो शिमाल में थे। इनके पहले बादशाह कौन है? हुज्र बिन आमर अल मुलक़्क़ब बे आकिलुल मिरार। हुज्र बिन आमर, इनको आकिलुल मिरार का नक़ब दिया जाता है, और शायद ये आपके अमरुल कैस के अब्बू तो नहीं है ये। ठीक है, बाकी देखेंगे हम। फिर उसके बाद अय्यामुल अरब हैं, यहाँ पर हम इनको नहीं देखेंगे, बल्कि जो मशहूर हैं उनको हम देखेंगे। अशहरुल हुरूब फिल असरिल जाहिली खमसा, जो मशहूर जंगें हैं वो 5 हैं। ठीक है, मैंने वादा किया था कि मैं अय्यामुल अरब पे भी वीडियो लाऊंगा, नहीं ला पाया, लेकिन लाने की फिर भी कोशिश करूंगा। आप भी डिटेल में पढ़ सकते हैं इनको। ठीक है, जैसे हर्ब वसूस है, यहाँ पर हम क्या कहेंगे? बैना तगलिब और बकर के दरमियान थी सुलह हुई थी। क्या हुआ? इन दोनों के दरमियान अंजाम क्या हुआ था? सुलह हुआ था। और दोनों ही कबीले यानी तगलिब और बकर जो हैं वो कबीले वाइल की तरफ, तगलिब बिन वाइल और बकर बिन वाइल। ठीक है, तो हर्ब वसूस किसके दरमियान हुई थी? तगलिब बकर के दरमियान हुई थी, 40 साल चली थी। और इसी तरीके से इसके बतल कौन थे? हर्ब वसूस के आपके मुहलहिल अत तगलबी थे, मुहलहिल अत तगलबी थे। हर्ब दाहिस और गबरा तो काफ़ी हमारा अहम इसलिए भी बन जाता है कि ज़ुहैर इब्न अबी सुलमा ने इसके ताल्लुक से आपका मुअल्लक़ा लिखा है। ज़ुहैर इब्न अबी सुलमा ने इसके ताल्लुक से अपना मुअल्लक़ा लिखा है, जो किसके दरमियान हुई थी? आपस व ज़ुबियान के दरमियान हुई थी, जो दोनों कबीले गतफ़ान से हर 40 साल ये भी चली थी। ठीक है, और इसके बतल कौन थे? अंतरा बिन शद्दाद। तो हर्ब वसूस किसकी थी? बकर व तगलब के दरमियान। हर्ब दाहिस वल गबरा आपस व ज़ुबियान के दरमियान, दोनों 40 साल चली थी। हर्ब बसूस का बतल कौन था? हर्ब बसूस का हीरो, यानी जो मैन बन के निकलता है, कभी कोई मैच होता है ना तो मैन ऑफ द सीरीज, मैन ऑफ द टूर्नामेंट, जो मैन बंदा बन के निकला था हर्ब बसूस में, वो आप कहते हैं मुहलबिल बिन तगलबी। और इसी तरीके से हर्ब दाहिस वल गबरा में जो उनके बतल थे, जो हीरो थे, जो चैंपियन थे, वो थे अंतरा बिन शद्दाद अल अबसी। और इसी जंग के ताल्लुक से आपके
ज़ुहैर इब्न अबी सलमा ने कसीदा कहा है। हर्ब ज़ीवकार जो कि हर्ब ज़ीकार जो अरब और फ़ुर्स के दरमियान थी और इसमें अरब को फ़तह हासिल हुई थी और इसी के ताल्लुक़ से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ये पहली जंग है जहाँ अजम पर अरबों को फ़तह हासिल हुई है। हर्ब फुजार क्या है? इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की जबकि आपकी उम्र 15 साल की थी। फिर उसके बाद हर्ब औस वल खज़रज, शायद इसका नाम क्या है, हर्ब बुआस इसका नाम कहा जाता है। ठीक है, तो खासकर आप हर्ब बसूस, हर्ब दाहिस वल क़बरा इन जंगों तो देखें ही कि इनकी हिस्ट्री क्या है, थोड़ा सा डिटेल में क्या क्या वाक़यात हैं वो पढ़ सकते हैं आप। एक बार जाएंगे और काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा। बाकी अस्वाकुल अरब हैं, तो अस्वाक अरब क्या है? सबसे ज़्यादा एक सवाल जो आता है कि अशहरुल अस्वाक कौन सी है, तो वो कौन सी होगी? सूक़ उकाज़ वह हुआ अशहरुहा, जो कि मक्का और ताइफ के दरमियान थी। यहाँ से भी सवाल बन सकता है, शायद आया भी था, मुझे ऐसा लग रहा है। वह हुआ, और ये सबसे अहम अदबी जाहिलियत में जो अदबी अस्वाक हुआ करती थी, मतलब जहाँ पर अदब का काम होता था, शायरी होती थी, खुतबे होते थे, तो सूक़ उकाज़ में ऐसा होता था। ये ज़िल कायदा के पहली तारीख से शुरू होकर 10-20 तारीख तक चलती थी और हर साल होती थी, और ये सबसे सुपर मार्केट है। ठीक है, सुपर बाज़ार है। फिर ज़ुमजिन्ना भी है, जुलमजाज भी है, सूक़ दौमतल जंदल भी है। तो एक सवाल कहीं ना कहीं ये भी आता है कि कौन सी लैसा मिन अस्वाक़िल जाहिलिया की, जाहिलियत के अस्वाक में से नहीं है, तो कोई कुछ और जो दूसरी चीज़ दे देते हैं और सवाल बन जाता है। इनको भी याद करेंगे। ज़ुमजिन्ना आपके मक्का में है, ठीक है, थोड़े दूर है मक्का से। जुलमजाज है आपके मिना में है, जो अल्फात के पीछे है, और दौमतुल जंदल आपके शिमाल नज़द में है, यानी नज़द में है। ठीक है, फिर उसके बाद शेर की जो तारीफ़ है वह कलामुल मौज़ूल मुक़फ़्फ़ा, फिर ताहा हुसैन की जो तारीफ़ है। और शेर जो है वो नसर फ़न्नी से पहले आया है। शेर जो है वो नसर फ़न्नी से पहले आया है। ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है। क़ाल अबू आमिर बिन अल-अला मन तहा इलैकुम मिम्मा क़ालतिल अरब इल्ला अक़ल्लहु वलौ जाअकुम वाफ़िरुन लजाअकुम इल्मुन व शेरुन कसीर, कि तुम तक जो अरब के खुतब में से, शेर में से और मालूमात में से बहुत कम पहुँचा है। अगर पूरा पहुँच जाए ना तो बहुत कुछ पहुँच जाएगा। कान रज़ अक़दमुल बुहूर शअरिया दुहूरन, तो जो शेरी बुहूर हैं वो कितने हैं ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। उनमें से सबसे पहले जो निकला है वो रज़ निकला है। बाकी मराज जाहिली, इसमें ताहा हुसैन की हमने पढ़ा, शेर जाहिली, फिर अदब जाहिली, शौक़ ज़ैफ़ की तारीख़ अदब अरबी, अलसर जाहिली, नासिरुद्दीन अलसद की अहम किताब मसारिद शेर जाहिली, बदवी तवाना की भी है, मुअल्लक़ातुल अरब अहम है। इसी तरीके से यहाँ से भी ये सारी किताबें भी आप याद कर सकते हैं, जिसमें आपकी यूसुफ़ खलीफ की अश्शुआरा व सालिक अलग है, बिल्कुल याद हो सकती है। हुसैन अतवान की बियातुश शेर जाहिली, मोहम्मद नवही की शेरुल जाहिली, ठीक है, इन किताबों को भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इन किताबों को भी आप याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद मुजहमरात में से इन सातों को याद कर सकते हैं। नाबिगा दुबियानी, अबैद बिन अबरा, सादी बिन जैद, हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी आप चेक कर सकते हैं। मसादिर शेर जो जाहिली में से किसको समझा जाता है, जैसे सवाल बन सकता है यहाँ से। मुअल्लक़ात है, मुफ़स्सलियात है, अस्माइयात है, जमहरत व अशारिल अरब है। ये चार मोटी मोटी चीज़ें हैं। बाकी दीवान व क़बाइल, ठीक है, मुख्तलिफ़ क़बाइल के अपने अपने दीवान हैं, उनको आपके शेर जाहिली का मस्दर के तौर पे माना जाता है। जो शुआरा बलायत हैं हमारे सिलेबस में, तरफ़ा बिन अल-अब्द जो कि आमिर बिन हिंद की मजालिस में जाते थे, ठीक है, और इन्होंने इनको कत्ल किया, नाबिगा दुबियानी, फिर उसके बाद आशा कैस, ठीक है, फिर और कोई हमारे सिलेबस में यहाँ पर नहीं है। मुअल्लक़ात जो हमने पढ़ा, मुअल्लक़ात हमारे सिलेबस में है। मुअल्लक़ात किससे मुस्दर है? इलक़ से, यानी इलक़ उम्दा चीज़ कोई चीज़ हो। ठीक है, मुअल्लक़ात ये शेर अरबी में जो सबसे बेहतरीन लिखा है, सबसे बेहतरीन है। और हम्माद अर्राविया ने असर अब्बासी में इनको जमा किया है, किस नाम से? सब एतिवाल से। और मुअल्लक़ात का नाम मुअल्लक़ात है, सब एतिवाल है, सुमूत है, मुदाहबात है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। और मुअल्लक़ात में जो 10 पर या आपके 7 पर, 7 और 10 दोनों हैं, ठीक है, जो उस पर मुश्तमिल है, उसमें सबसे पहला कसीदा जो कि हकम को, एम्पायर को या जजेस को जो सबसे पहला कसीदा पसंद आया था, उसको लटाया गया था, वो इम्रुल कैस का कसीदा था। ठीक है, वो इम्रुल कैस का कसीदा था। बाकी ये बहुत अहम चीज़ होती है मुअल्लक़ात के बारे में कि मुअल्लक़ा वाले कौन हैं। फिर उसके बाद मैंने कई चीज़ें आपको याद करने के लिए कही हैं, कवाफ़ी याद करने के लिए, बुहूर याद करने के लिए, कबीला याद करने के लिए, फिर इसी तरीके से मतला याद करने के लिए बात मैंने कही थी, आदद याद करने के लिए बात कही थी। ठीक है, यहाँ पर ये देखें इम्रुल कैस का लामिया है, तो इस ताल्लुक़ से में जो 7 हमारे हैं मैन 7 हैं, उसके बारे में तो बता चुका हूँ कि 3 का बहरे तवील में है। 3 कौन बहरे तवील वाले हैं? इम्रुल कैस, ठीक है, इम्रुल कैस का बहरे तवील में है। ज़ुहैर इब्न अबी सलमा का बहरे तवील में है। इसी तरीके से तरफ़ा बिन अल-अब्द का बहरे तवील में है। 2 का है बहरे कामिल में, अंतरा बिन शद्दाद का, लबीद बिन रबिया का बहरे कामिल में, ठीक है, 2 का बहरे कामिल में है। 1 का अमर बिन कुलसूम का बहरे वाफिर में है। हारिस बिन हिल्ज़ा का बहरे खफीफ में है। ठीक है, तो इसको बहूर तो ऐसे ही याद हो गए 7 के। बाकी उसके बाद जो 3 और बड़े हैं उनका तीनों का बहरे बसीत में है। क्लियर है? यहाँ से तो बहूर तो याद हो गए, बहूर में तो कोई फ़र्क होगा ही नहीं। बाकी इम्रुल कैस इनके लामिये, इनके कवाफ़ी कैसे याद होंगे? अरे भाई मतला याद करो ना, मतला याद करना ज़रूरी है। इम्रुल कैस का है क़िफ़ा नबकी मिन ज़िक्रा हबीबी व मंज़िली बेसक़तिल्ला व बैन दुख़ूल फ़हाउली, तो लामिया हो गया। ज़ुहैर इब्न अबी सलमा का हो गया अमिन उम्मे औफ़ा दिमरतुन लम तकल्लमी बिहौमानति दर्राज फ़ल मुतसल्लमी, तो मीमिया हो गया। अंतरा बिन शद्दाद का याद नहीं,
बल्कि है तो हलकात रशुआरा मिन मुतरद्दिमी, तो मीमिया हो गया, फिर उसके बाद लबीद बिन रबिया का हाइया हो गया, तरफा बिन अल-अब्द का दालिया हो गया। यहाँ सही लिखा हुआ है और कुछ नहीं है इसके अलावा, असल में कहीं अलग अलग लिखा होता है, तो यहाँ पर जो कवाफी लिखे गए हैं वो सही लिखे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, आमिर बिन कुलसूम का नूनिया है अला ला यजहलन अहदुन अलैना फनजहल फौका जाहिल जाहिलीना, बाकी मताले आप जरूर याद रखेंगे। हारिस बिन हिल्जा का हमजिया है। ठीक है, फिर उसके बाद नाबिगा दुबियानी वगैरह, इन तीनों को तो बढ़ा दिया गया है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखें। बाकी कबीले के बारे में तो मैंने हमेशा कहा है आपसे, कबीलों के बारे में तो मैंने हमेशा कहा है कि जिसको भी याद करें उसके नाम को पहले तो उनका नाम, दादा का नाम, उनके अब्बा का नाम, 3 नाम याद करें, फिर उसके बाद आप कबीले का नाम उनका जोड़ लें। इमरु बिन कैल्स, जुंदा बिन हजर अल किंदी, किंदी याद कर लिए। ज़ुहैर बिन अबी सलमा अल मुज़नी याद कर लिया, मुज़नी से हैं। अंतरा बिन शद्दाद अल आबसी, लबीद बिन रबी अल आमरी, तरफा बिन अल अब्द अल बकरी, अमर बिन कुलथुम अल तगलबी, हारिस बिन अल यशकुरी, नाबिगा दुबियानी, दुबियान से हैं, आशा अल कैस अल बकरी। ठीक है, उबैद। तो इस तरीके से उमैया बिन सक़फ़ी, कबीला सकीफ से ही आपके हज्जाज भी हैं। ठीक है, तो जिनको भी याद करें उनको उनके नाम से याद कर लें। बाकी यहाँ पर गलती हो सकती है, अगर मैं आपको इनकी अदद बताऊं तो 2 चीज़ें जरूर बताऊंगा। तरफा बिन अल-अब्द का सबसे ज़्यादा है, अदद कितनी है 104, तरफा बिन अल-अब्द के अबियात में कितनी है 104। और इसी तरीके सबसे कम किसका है, ज़ुहैर बिन अबी सलमा का, कितनी है 59, 58, 60 इस तरीके से आता है, लेकिन मेरे उससे 59 याद करेंगे। ठीक है, 59 याद करेंगे। कितनी याद करेंगे, 59 याद करेंगे। इमरुल कैस की 80 है, अंतरा बिन शद्दाद की 80 या 79 का जिक्र है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी लबीद बिन रबिया का मुझे 85 बता है, लेकिन कमेंट में कभी किसी ने जब क्रैश कोर्स में पढ़ा रहे थे तब 93 बताए थे। ठीक है, कितने बताए थे, 93 बताए थे। उसके साथ साथ आपका अंतरा बिन शद्दाद, ठीक है, अमर बिन कुलसूम का 100 है। कितना है, अमर बिन कुलसूम का 100 है, यानी उनके उसमें 100 कसीदे हैं। अब हम इमरुल कैस के ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहे होंगे। इमरुल कैस इनकी कई कुनियतें हैं, अबुल हारिस इनकी कुनियत है, अबू वहाब इनकी कुनियत है, अबू जैद इनकी कुनियत है, बाकी जुंदा बिन हजर इनका नाम है, किंदी इनकी निस्बत है। ये कबीले किंदा से हैं जो कि कबीले यमनिया है, यहाँ से सवाल बन सकता है। बाकी ये जो इबारत है अमीर शुआरा असर जाहिली, इसमें किसी भी एतबार से सवाल बन सकता है, यानी असर जाहिली के जो शुआरा हैं उनके अमीर हैं, या अशर शुआरा असर जाहिली हैं, या अशहरा आ जाएगा। ठीक है, या अफजल, किसी भी तरीके की कोई इबारत लाके आपका सवाल बन सकता है। जैसे यहाँ पर रास लिख दिया गया, आजम लिख दिया गया, रास लिख दिया गया। ठीक है, कई अलकाब इनको दिए गए, जिसमें जुल्कुरू है, जुंदा है, मलिकुज़िल्लील है। मलिकुज़िल्लील क्यों हुए, क्योंकि वो भटकते फिरे। जुल्कुरू क्यों, क्योंकि इस तरीके से इनको जख्म लग गया था, या इसी तरीके से कोढ़ का मर्ज हो गया था, तो जिस्म में जख्म वगैरह हो गए थे। नजद में पैदा हुए और अनकरा में इनकी वफात हुई, ये भी एक बहुत अहम है। नजद में पैदा हुए, अनकरा में इनकी वफात हुई। अनकरा कहाँ है, ये रूम के अंदर है। इनके बाप कौन है, हुज्र बिन हारिस, जो कि ठीक है, उम्मुहु फातिमा, इनकी माँ का नाम क्या है, फातिमा बिनते रबिया। ठीक है, फातिमा बिनते रबिया उख्तो, जो कि कुलैब और इसी तरीके से मुहालहिल की बहन है। ठीक है, कुलैब और इसी तरीके से मुहालहिल की बहन है, जो कि मुहालहिल हर्ब बसूस का बतल समझा जाता है। ठीक है, इमरुल कैस का ही शेर जाहिलियत में लटकाया गया था, और अबू दाऊद अल-अयादी इनके रावी थे, ये भी अहम चीज़ है। अबू दाऊद अल-अयादी इनके रावी थे। इनका जो सबसे मशहूर क्या है, वो मुअल्लक़ा है, चुनांचे इनका मुअल्लक़ा 80 बैत में है, 80 अशार में, और बहरे तवील में है। ये पहले ही हैं जिन्होंने आपके टीलों चट्टानों पर चढ़ने की बात कही। कोई भी इबारत हो सकती है किसी भी तरीके की। अव्वल मन अजाद अल कौला, इस्तिग़फ़ाफ़ अस्सुहब, बुका दियार, इस तरीके से जो टीले हैं, महल्लात हैं, जो घर छूटे हुए, उन पर रोने की शुरुआत इन्होंने की। इसी तरीके से औरतों को हिरनों से, या इसी तरीके से नीलगांव से तशबीह देने की इन्होंने शुरुआत की। इसी तरीके से घोड़ों को वस्फ़ करना, इसी तरीके से रात को वस्फ़ करना। क्यों, क्योंकि घोड़े पे सवार होकर सवारी करते थे, और रात को क्यों, रात में सफ़र करते थे। ठीक है, इनका जो दीन था वो आपका वसनीयत था। दीन क्या था, वसनीयत था। इसी तरीके से ये कई औरतों के साथ तशबीह करते थे, जिनमें सबसे बेहतरीन थी फातिमा बिनते अल-अबीद, जिससे ये मोहब्बत करते थे। इनकी चचेरी बहन थी उनैज़ा बिनते शरहबील। फातिमा बिनते अल-अबीद अल-नज़िया भी याद करें, उनैज़ा बिनते शरहबील भी याद करें, दोनों में से कोई भी आ सकता है। इसी तरीके से इनको शायर वुजदानी कहा गया है, और पहले मरतबे में है शुआराए जाहिली में से। ये पहले मरतबे में इनको कोढ़ हो गया था, लक़द तफ़श्शा फ़ी जसीद दाउल जदरी, कोढ़ हो गया था। और इनकी वफ़ात कब हुई है, 540 में। तो इनकी पैदाइश और वफ़ात के ताल्लुक से देख लें। पैदाइश के ताल्लुक से 2 अक़वाल मुझे मिले हैं, 497 से 500, दोनों ही याद करें, जैसा ऑप्शन में होगा देख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से इनकी वफ़ात के ताल्लुक से 540, 543 और 545। ठीक है, तीनों याद करें, जैसा ऑप्शन में होगा उसके बाद से आप देख लीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं तफसील भी नहीं कर सकता कौन सा बेहतर है कौन सा नहीं है, बस आप देख लें। इंदमा कुतिला वालिदुहु क़ाल रहिमल्लाहु अबी, ये अपने बाप की औलाद में सबसे छोटे थे। ये अपने बाप की औलाद में सबसे छोटे थे। असल में हुआ क्या कि इनके बाप को कत्ल कर दिया गया, बनु असद के जरिए कत्ल कर दिया, क्योंकि थोड़ा इनके बाप थोड़ा जुल्म करते थे। ठीक है, थोड़ा जुल्म वगैरह करते थे, लेकिन ये भाग गए थे। इनके
जो शुरू से ही इनकी हालत क्या थी कि गंदी बातों में रहना, शेर में पड़ना, जो मुल्क बादशाह का तरीका नहीं होता है या बादशाह के घराने के राजकुमारों का तरीका नहीं होता है, ये उनका तरीका था, जिसकी वजह से इनके बाप ने इनको भगा दिया। चुनांचे ये चले गए, दमून में थे। जब दमून में थे और इधर उधर लोगों के साथ घूमते थे, कभी इधर रह गए, ठीक है, उबाशों के साथ, बदमाशों के साथ, कमीनों के साथ जो गलत चीज़ें करते हैं, ठीक है, तालाबों में रहते हैं, तालाबों के पास रहते थे जहाँ पानी होता था, वहाँ पर रहते थे। तो जब इनके बाप की कत्ल की वफ़ात खबर जब इन्हें मिली तो इन्होंने कहा रहिमल्लाहु अबी ज़य्यानी सग़ीरन व हम्मलनी दमहु कबीरन, मेरा पर रहम फरमाए अल्लाह ताला, जिन्होंने मुझे छोटे में मुझको पाला, मुझे ज़ाय कर दिया, यानी मैं भाग गया इनके पास से, और आखिर में अब आके मुझे अपने खून का इंतकाम लेने के लिए कह रहे हैं। तो ये वही हैं जिन्होंने कसम खाई थी कि अब ना खाएंगे ना पिएंगे ना गुस्ल करेंगे जहाँ तक कि वो इंतकाम ना लें, और इंतकाम लेने के लिए ये आगे बढ़े। तो उसका एक तवील किस्सा भी आएगा कि ये गए तो फिर क्या हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। तो इंतकाम की कहानी भी इनकी ज़िंदगी में काफ़ी अहम है। इमरुल कैस इसके माने हैं रजुल शिद्दा। इमरुल कैस के माने हैं क्या? रजुल शिद्दा। और इमरुल कैस जो है असर जाहिली में 16 लोगों का नाम इमरुल कैस था, ठीक है। इनको ज़िलकुरू क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको कोढ़ का मर्ज लग गया था जब ये कुस्तुनतुनिया से लौट रहे थे, ठीक है, जब ये कुस्तुनतुनिया से लौट रहे थे। बाकी मैं किस्सा यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा। ये अपने खालू बकर बत्तगलिब जो लोग हैं, अपने मामू या ननिहाल वालों को लेकर गए कि हम इंतकाम लेंगे बनु असद से। तो उन लोगों ने इंतकाम की बात लेने गए, जब देखा कि वो लोग फिदिया देने के लिए तैयार हैं, उन्होंने कहा कि हम दे रहे हैं 100 लोगों को या 100 लोगों का फिदिया देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसने कहा नहीं मैं इंतकाम लूंगा। क्या करूंगा? इंतकाम ही लूंगा, दियत वगैरह कुछ नहीं चलेगी। तो फिर इसके बाद इनके ननिहान वाले इनको छोड़ के चले आ गए। फिर उसके बाद इमरुल कैस ने अपने दोस्तों के साथ मुकाबला किया, अपने साथियों के साथ मुकाबला किया। तो चूंकि वहां पर उन्होंने इनसे इम्बरात्यूर किसरा वगैरह से मदद ली, किसरा वगैरह से मदद ली, जिसकी वजह से फिर इमरुल कैस को भागना पड़ा। जब इमरुल कैस भागा तो इसको कहाँ जाकर पनाह मिली? संवाल बिन आदिया के पास। किसके पास जाकर इसको पनाह मिली? संवाल बिन आदिया के पास। फिर संवाल बिन आदिया से इसने हारिस बिन अबी शमर अल गस्सानी से मुरासले वगैरह करा के उस तक पहुंचा, और उसके बाद उसके साथ जो कि इसके कबीले का ही हारिस बिन शमर गरसानी इसके कबीले का ही आदमी था या इसके कबीले का ही बादशाह था, उसके बाद उस कैसर तक पहुंचा, किसरा तक पहुंचा। किसके पास पहुंचा? किसरा तक पहुंचा। फिर उसके बाद उसको फिलिस्तीन की इमारत का जिम्मेदार बनाया और वो फिर वहाँ से वापस आ गया, ठीक है। बाकी इनके कसीदे ये उशाकुल अरब में से समझे जाते हैं। कौन समझे जाते हैं? उशाकुल अरब में से समझे जाते हैं। काना यौम दारत जुलजुल असबबुल मुबाशिर फी नज़्म हाज़िल मुअल्लक़ा। ये जो मुअल्लक़ा इन्होंने कहा है उसमें सबसे बेहतरीन दारत जुलजुल है। दारत जुलजुल क्या है? ये एक तालाब का नाम है। और इसमें हुआ क्या था कि असल में हुआ क्या कि इसकी सहेलियाँ, जो इसकी गर्लफ्रेंड थी या इसकी माशूका थी या इसकी महबूबा थी, अपनी सहेलियों के साथ ये तालाब में नहाने गई। तो इनके कपड़े लेके चला गया, ठीक है। सारी औरतें आ गई कि वो नंगी थी और कहा कि मैं कपड़े नहीं दूंगा, आओ मेरे सामने निकल के आओ। लेकिन फिर ये उनैज़ा आ नहीं रही थी, उनैज़ा इसकी महबूबा आ नहीं रही थी, आखिर उसको भी आना पड़ा। तो वहाँ उसको काफ़ी मज़ा आया, ठीक है। तो मुअल्लक़ा में उसी चीज़ का इसने तज़किरा भी किया है कि ये रुब्बा यौमिन सालिहिन मिनहुन्ना, ठीक है, इस तरीके से कि एक क्या ही खूबसूरत दिन था। फिर जो अशार हैं इनको याद करें। अफ़ातिमा महलन बाद हादत तदल्लुली व इन कुंती क़द अज़माती सिरमी फ़जमिली व इन तक़ी क़द साअत की मिन्नी ख़लीक़तुन फ़सुल्ली सियाबी मिन सियाबी का तनसुल्ली। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर तुझे दूर जाना है तो जा, तुझे दूर जाना है तो जा, मैं तुझे रोक नहीं रहा हूँ। ये इमरुल कैस का एक छोटा सा मुख्तसर तारुफ है। इसी चीज़ को मैंने कहा है कि आपकी अब तैयारी ऐसे हो जाना चाहिए कि आपसे पूछा जाए कि इमरुल कैस के बारे में बोलो तो आप 5 से 10-15 मिनट बोलो। आपसे पूछा जाए कि ज़ुहैर बिन सलमा के बारे में बोलो तो आप 5 से 10-15 मिनट बोलो। ये नहीं कि आपके सामने ऑप्शन रखे जाए तब जाके आप सोच के जवाब देंगे, ऐसी कोई तैयारी नहीं होती, बेकार तैयारी होती है वो, ठीक है। बाकी इनका 520 से 609 लिखा है, बेहतरीन लिखा हुआ है, कुछ गलती नहीं है। ज़ुहैर बिन अबी सलमा का ज़ुहैर इब्न अबी सलमा रबिया बिन रिबाह अल-मुज़नी, अच्छा सा नाम याद रखें। ये आपके नज़्द में पैदा हुए। कहाँ पर? नज़्द में पैदा हुए। और ज़ुहैर इब्न अबी सलमा की सबसे बेहतरीन खुसूसियत ये है कि ये आपके हकीम शुआरा हैं। कौन है? हिकमत की बातें की हैं, हिकमत की शायरी इन्होंने अपने मुअल्लक़ा में की है। जबकि हम इमरुल कैस की बात करें तो इमरुल कैस की खुसूसियत यह है कि गज़ल सरी उनकी खुसूसियत है। इसी तरीके से घोड़ों को वस्फ़ करना, रात को वस्फ़ करना, वस्फ़ लैल, वो उनकी खुसूसियात है। इसी तरीके से बुकाल अद्दियार की शुरुआत उन्होंने की थी। असर शुआरा जाहिली में से 3 बड़े बड़े समझे जाते हैं। ये सवाल भी आया था, तो वो 3 कौन हैं? आपके इमरुल कैस हैं, ज़ुहैर इब्न अबी सलमा हैं, नाबिग़ा ज़ुबयानी है, ठीक है। नाबिग़ा
ज़ुबयानी है। बाकी जो इनका मुअल्लक़ा है वो 59 उसमें अबियात हैं, बहर तवील में है। किस में है? बहर तवील में है। और किस जंग के ताल्लुक से है? हर्ब दाहिस वल गबरा के ताल्लुक से है। फिर उसके बाद इन्होंने आखिर में हिकमत की बातें कही हैं। तो ज़ुहैर इब्न अबी सलमा का मुअल्लक़ा सबसे पहले शुरुआत की है अमिन उम्मे औफ़ा, जो उम्मे औफ़ा इनकी 2 शादी हुई थी, अभी उसकी बात आएगी इंशाअल्लाह, ठीक है। तो उससे महबूबा से जिक्र किया है। फिर उसके बाद ये आपके जंग में शुरू हो गए हैं, जहाँ पर इन्होंने तारीफ़ की है हरम बिन सिनान की और दूसरे बादशाह की, जिन्होंने सुलह कराई थी आपस व ज़ुबियान के दरमियान, ठीक है, जिन्होंने 3000 ऊँट दिए थे दियत में। जो मकतूलीन जितने भी मकतूल हुए थे 3000 दियत उन्होंने अपनी जानिब से अदा की थी। चुनांचे इनको उन दोनों का अमल, जो दोनों बादशाह थे, उनका अमल अच्छा लगा। चुनांचे इन्होंने अपने इस कसीदे में तारीफ़ की है। इनकी वफ़ात हुई है 13 या 11 हिजरी, 11 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से, ठीक है। तोफ़िया क़ब्ल बेसत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी 11-13 साल पहले इनकी वफ़ात हुई है। इनकी माँ का नाम कानत उम्मे औफ़ा, इनकी पहली बीवी का नाम उम्मे औफ़ा था, ठीक है। पहली बीवी का नाम उम्मे औफ़ा था, जिनकी या तो औलाद नहीं हो रही थी या औलाद हुई थी लेकिन वो मर जाती थी, जिसकी वजह से इन्होंने तलाक दे दी। उम्मे औफ़ा का नाम लैला था, जिसकी वजह से इन्होंने दूसरी शादी की। क्या किया? दूसरी शादी की। और इन्होंने जब दूसरी शादी की तो इसके बाद किससे? कब्शा बिनते अम्मार से शादी की, जिनसे 2 बेटे हुए आपके बुजैर और काब इनके 2 बेटे हुए। इनका पूरा घराना शायरों से भरा है। चुनांचे इनकी दोनों बहनें शायरी, इनके बाप शायर, इनके मामू शायर, इनके सौतेले बाप शायर, ठीक है। इसी तरीके से इनके दोनों बेटे शायर, इसी तरीके से और बहुत सारे नीचों में भी इनके शायर हैं, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में जो हमें हिकमत और असालत मिलती है, ये इन्होंने किससे सीखी है? ये इन्होंने अपने मामू, या कहीं पे लिखा है कि इनके अब्बू के मामू, ठीक है, इनके मामू या इनके अब्बू के मामू बशामा बिन गदीर से इन्होंने सीखी। किससे सीखी है? बशामा बिन गदीर से। इनके 2 बेटे हैं, एक बुजैर हैं, एक काब है। और काब वही है जिन्होंने कसीदतुल बुर्दा लिखा है, वो तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे ही। इन्होंने अपना शेर किससे लिया? अपने बाप से विरासत में पाया है, अपने मामू से, और इसी तरीके से अपने सौतेले बाप से, ठीक है। और जो बाकी ज़ुहैर ने किसके ताल्लुक से शेर कहे, उस ताल्लुक से तो हमारी बात हो चुकी है कि उन्होंने सुलह कराई थी अबू सुफियान के दरमियान। किसने कराई थी? हरम बिन सिनान ने और हारिस बिन औफ ने। इनके बारे में इन्होंने अपना शेर कहा है। बाकी हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने इनकी बड़ी तारीफ़ की है। क्या? हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने इनकी बड़ी तारीफ़ की है। उमर बिन ख़त्ताब कहते थे काना ला यमदहु रजुल इल्ला बिमा हुवा फ़ी। चुनांचे 2 किस्से हम उमर बिन ख़त्ताब के यहाँ पर लेकर चलते हैं। पहला किस्सा यह है कि उमर बिन ख़त्ताब ने हरम बिन सन्नान के कुछ एक आदमी से कहा कि हरम बिन सन्नान, तुम लोगों के बारे में जो ज़ुहैर बिन अबी सलमा ने बहुत सारी तारीफ़ की, हमें कुछ सुनाओ। तो कहा कि सुनाया। तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा इन्नकुम लयुहसिनु फ़ीकुमुल क़ौल, तुम्हारी बहुत अच्छी तारीफ़ करता था। तो हरम बिन सन्नान की औलाद में से किसी ने कहा हम देते भी तो बहुत थे। तो हज़रत उमर ने कहा कि जो तुमने दिया वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन जो हस्सान बिन साबित ने कह दिया वो आपका हमेशा के लिए क़यामत तक बाकी रहेगा। तो एक किस्सा ये हुआ। एक मरतबा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत इब्न अब्बास के साथ थे। किसके साथ थे? इब्न अब्बास के साथ से थे। और इब्न अब्बास से हज़रत उमर ने कहा कि चलो जो शायर शुआरा हैं उनका शेर सुनाओ, उनका शेर सुनाओ। हज़रत इब्न अब्बास ने कहा ये शायर शुआरा कौन है? तो कहा कि ये ज़ुहैर बिन अबी सलमा है। मुझे तो नहीं पता ये कौन है। ज़ुहैर बिन अबी सलमा है। हज़रत उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता इसके बारे में। तो कहा ये आपके ज़ुहैर बिन अबी सलमा हैं, ठीक है। फिर उन्होंने पूछा क्यों? तो उन्होंने यही बात कही काना ला यमदहु रजुल इल्ला बिफ़ी, झूठ नहीं बोलते थे, ठीक है, तारीफ़ बेहतरीन अच्छी करते थे। इसी तरीके से ज़ुहैर बिन अबी सलमा को कहा गया है कि अमदहु बैतिन अज़दक़ु बैतिन व अबयनु बैतिन है। आपने किसी ने कमेंट में जवाब नहीं दिया कि ये इनका जो सबसे मदह वाला शेर है वो कौन सा है, सबसे सच्चा शेर है वो कौन सा है, सबसे वाज़ेह शेर है कौन सा है। ये आप सर्च करके ज़रूर आप लिखें यहाँ पर, ठीक है। इनकी शख्सियत जो है इमरुल कैस और तरफ़ा के नक़ीस थी। इमरुल कैस शराब, गज़ल, ठीक है, लड़की, तरफ़ा भी गज़ल, कबाब, ये सारी चीज़ें। लेकिन ज़ुहैर की शख्सियत इस तरह की नहीं थी। इनका मुअल्लक़ा हर्ब दाहिस वल गबरा के ताल्लुक से है। उमर बिन ख़त्ताब अमीरुल मोमिनीन ने इनको शायर शुआरा कहा और कहा अन्नहु ला यतबउ हौशल कलाम, कोई उल्टी सीधी बातें नहीं करता, ला युआदिलु फिल मंतिक़ वला यक़ूलु मा यालह। और ये सवाल भी आपका बन सकता है, ठीक है। इसी तरीके से मुआविया बिन अबी सुफियान ने अहनफ बिन आफ से पूछा कि अहनफ बिन कैस से पूछा शायर शुआरा कौन है? तो उन्होंने कहा ज़ुहैर है। तो कहा क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि मदह में जो भी मदह करने के लिए अब लोगों के लिए कुछ छोड़ा नहीं है ज़ुहैर ने, उन्होंने सब मदह कर ली है, सबसे अच्छी मदह करते हैं। चुनांचे इनका जो मतला है अमिन उम्मी औफ़ा दिमलतुन लम तकल्लमी बिहौमानति दर्राजी फल मुतसल्लमी, ठीक है। अमिन उम्मी औफ़ा दिमलतुन लम तकल्लमी बिहौमानति दर्राजी फल मुतसल्लमी। तो ये हमारा ज़ुहैर इब्न अबी सलमा के ताल्लुक से हुआ।
ये एक बुनियादी बात है, आप इनकी ज़िंदगी के से ले सकते हैं कि हिकमत की, और हिकमत वाले अशार को आप सर्च करके उनको याद भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इस तरह की चीज़ों में हमें मज़ा आना चाहिए। अंतरा बिन शद्दाद, ये भी कहीं ना कहीं सही लिखा है, 525 से 615 याद करेंगे। 525 में इनकी पैदाइश है और 615 में इनकी वफ़ात हुई है। पूरा नाम क्या है? अंतरा बिन शद्दाद बिन क़िराद अल-आबसी। ये मशहूर किस में है? ये आपके बहादुरी में मशहूर हैं। किस में? बहादुरी में मशहूर हैं। इसी तरीके से इनके जो शायरी है वो गज़ल अफ़ीफ़ है। किसके साथ? अबला के साथ। किसके साथ? अबला के साथ। तो अब महबूबा भी याद कर लें। इमरुल कैस की आपकी महबूबा उनैज़ा, फिर उसके बाद आपके ज़ुहैर बिन सलमा की बीवी का नाम उम्मे औफ़ा, फिर कब्शा है, फिर यहाँ पर इनकी अंतरा की क्या है? अंतरा की अबला है, फिर तरफ़ा की क्या है? खौला है, फिर उसके बाद आमिर बिन कुलसूम आएगा, उनकी उसका जिक्र नहीं है, ठीक है। इनका मुअल्लक़ा जो है बहर कामिल में है, जिनमें 80 अबियात हैं या 79 का भी तज़किरा है, ठीक है। हल गादर शुअराउ मिन मुतरद्दमी, ठीक है, हल गादर शुअराउ मिन मुतरद्दमी। बाकी अंतरा किससे मुश्तक है? जिसको अंतर से मुश्तक है, जिसके माने होते हैं कि मक्खी को मारना। ये किस में मशहूर है? बहादुरी में, जंगों में बहादुरी में। और अंतरा को फलहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फलहा कहा जाता है। इनकी कुन्यतें क्या है? अबुल फवारिस, बहादुरी की वजह से, अबुल मुआइश, अबू औफा, अबुल मुगल्लिस, ठीक है। तो कितनी बता दी? 4 कुन्यतें बता दी, अबुल फवारिस, अबुल मुआइश, अबू औफा, अबुल मुगल्लिस। और ये काले थे क्योंकि इनकी कौन? इनकी माँ काली थी। तो इनकी माँ, इनके बारे में कहा जाता है मिन अबिन अरबियन व उम मिन हबशियतिन। ऐसा कोई हो तो ज़रूर बताना जहन में, मुझे आपके जहन में, कि जो अरबी बाप से हो और हबशी माँ से हो तो ज़रूर बताना। और बहुत सारे हैं, अभी आगे आ रहे हैं, ठीक है। तो मिन अबिन अरबियन व उम मिन हबशियतिन है। चुनांचे इनकी माँ जब हबशी थी, जिनका नाम ज़बीबा था या ज़ुबैबा था, इन्हीं से ही इनको कालापन मिला, जिसकी वजह से इनको अगरबुल अरब कहा जाता है, यानी अरब के कौवे या अरब के काले में से। इनकी पैदाइश कब हुई है? 525 में, और 615 में इनकी वफ़ात हुई है। इसको आप अपने जहन में रखेंगे, ठीक है। ये इमरुल कैस के साथ मिले हैं। इसी तरीके से हर्ब दाहिस वल गबरा, और चुनांचे उसके बतल भी समझे जाते हैं, हर्ब दाहिस वल गबरा में शरीक हुए हैं, ठीक है। हर्ब दाहिस वल गबरा में शरीक भी हुए हैं। ये मोहब्बत करते थे अबला बिनते मालिक। क्या है? अबला का जो सिर्फ अबला याद किया था, अबला बिनते मालिक भी याद कर लें। लेकिन इनके चचा ने इनसे शादी नहीं की, इसलिए कि ये काले हैं या इनके पास ये ग़ुलाम थे, इसकी वजह से इन्होंने शादी नहीं की, ठीक है। उनके चचा ने इनसे शादी नहीं की। बाकी इनके जो 2 भाई हैं, एक जरीर है, एक शहबूब हैं, इनका 2 किस्से हम बयान कर लेते हैं। एक किस्सा ये है कि ये चूंकि ये लौंडी से पैदा थे, ठीक है, जिसकी वजह से ये ग़ुलाम थे। वो एक किस्सा है इस्लामी मसले का, या वहाँ भी चलता होगा। तो ये ग़ुलाम थे अपने बाप के ग़ुलाम थे। तो एक मरतबा क्या हुआ कि किसी कबीले ने इन पर हमला कर दिया, तो इनके बाप ने कहा कि कुर्र व अंता हुर्र, तुम लड़ाई करो, मैं तुमको आज़ाद कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि ये बंदा जो है ये जानता ही नहीं है कैसे लड़ाई होती है, ठीक है। ये ला यदरिल कर, ये हमला वगैरह करना जानता ही नहीं। ये तो बस वो जानता है कि कैसे दूध निकालना है, कैसे चौपायों को चलाना है, क्योंकि एज अ गुलाम मैंने यही काम किया है, ठीक है। फिर उसके अब्बा ने और उसको भारा कि लड़। फिर उसके बाद ये इतना लड़े कि बहादुर में मशहूर हो गए। यहाँ तक कि लोगों ने कहा अंता अशजाउन नास, तुम लोगों में सबसे ज़्यादा बहादुर हो, ऐसा तुम्हारे बारे में चर्चा है। कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं इतना बहादुर नहीं हूँ, ठीक है। कहा फिर तो मशहूर क्यों है? तो कहा असल में बात यह है कि मैं कमज़ोर को देखता हूँ, मैं हमेशा हमला नहीं करता। जब देखता हूं कि मुझे हमला करना चाहिए, ये सवाल भी आ चुका है, ठीक है। ये किसके बारे में है? अंतरा बिन शद्दाद के बारे में। कहा मैं हमेशा हमला नहीं करता, बल्कि तब हमला करता हूं जब मैं देखता हूं कि मुझे हमला करना चाहिए, और तब जब हमला करने की सोच लेता हूं तो पूरी ताकत के साथ करता हूं, और जहां पर कोई कमज़ोर बंदा देखता हूं उसको निपटा देता हूं, ताकि फिर उसके बाद उसका काम तमाम हो जाता है। इनको 90 साल की उम्र मिली थी। कितनी मिली थी? 90 साल की उम्र मिली थी। इनको कत्ल कर दिया था असद रईस या जब्बार बिन अमरत ताई ने, ठीक है। ग़ुलाम थे, ग़ुलाम होकर अपने बाप के ही ग़ुलाम थे, चुनांचे इस तरीके के ऊँट वगैरह को चराते थे, ठीक है। बहादुरी में सबसे ज़्यादा मशहूर है, चुनांचे इनकी जो मुअल्लक़ा है पूरा का पूरा वो 3 चीज़ों पे, फ़ख्र पे, हमासा पे और गज़ल अफ़ीफ़ पे। इन तीनों चीज़ों को लिख लेना अंतरा बिन शद्दाद के ताल्लुक़ से। और इनका जो आपका मतला है, हल गादर शुअराउ मिन मुतरद्दिमी अम हाल रफ़्तु दार बअदत वहुमी या दार अबलत बिल जवाई तकल्लमी व इमी सबाहन दार अबलत वस्लिमी, ठीक है। फिर उसके बाद हम आमिर बिन कुलसूम के ताल्लुक़ से गुफ्तगू कर रहे होंगे। आमिर बिन कुलसूम अत-तग़लबी 584 में इनकी वफ़ात है। बाकी इनकी पैदाइश का तज़किरा नहीं मिला कहीं भी हमें। आमिर बिन कुलसूम बिन मालिक बिन उत्ताब अबुल अस्वद कुनियत है, इनके बेटे का नाम अस्वद है, ठीक है। तो पूरा नाम याद रखेंगे। तबक़े ऊला में से शायर जाहिली हैं। बाकी इनकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मशहूर क्या है? फ़ख्र, क्या है? फ़ख्रिया। और इनका जो मुअल्लक़ा है वो फ़ख्र पर ही मुश्तमिल है। जज़ीरतुल अरब में
इनकी वफ़ात पैदाइश हुई है। इनकी माँ का नाम क्या है? लैला बिनतुल मुहलहिल बिन रबिया। लैला बिनतुल मुहलहिल बिन रबिया। लंबी उम्र मिली, यहाँ तक कि 150 की बात कही गई है। और इन्होंने ही मलिक अम्र बिन हिंद को मारा है। मलिक बादशाह अम्र बिन हिंद को इन्होंने ही मारा है। ठीक है, बाकी इनका सबसे मशहूर क्या है, जिसका मतलब क्या है? अला हुब्बी बिसहनिका फस्बहीना वला तबकी तुबकी खुमूर अल अंदरीना। ये मतलब इनका याद कर लेंगे। और नून काफिया से है, 100 अदद अबियात हैं। और इनकी वफ़ात कहाँ हुई है? जजीरत फ़ुरातिया में। तो पैदाइश जजीरतुल अरब में और वफ़ात इनकी जजीरत फ़ुरातिया में हुई है। ठीक है, इसी तरीके से इनके भाई ने किसको मारा है? मुंजिर बिन नोमान को। इन्होंने अम्र बिन हिंद को, और इनके भाई ने मुर्रा ने मुंजिर बिन नोमान को मारा है। इनके 2 बेटे हैं, असवद हैं, अब्बाद हैं, जिसकी वजह से असवद की वजह से इनको अब्बुल अब्बाद कहा जाता है। ये सवाल तो इनका पूछा गया है कि जब ये कुल 15 साल की उम्र थे तो इन्होंने अपनी कौम की सियादत की है, अपनी कौम की सियादत की है। कान मिनल मुक़ल्लीन, चुनांचे ये कम शायरी करने वालों में से हैं, मुक़ल्लीन में से हैं, और इसी वजह से मुक़ल्लीन में से, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कहा है। कामा बिमुअल्लक़तिही ख़तीबन बिसूक़ उकाज़, ये अहम जुमला है इनकी ज़िंदगी के ताल्लुक से कि सूक़ उकाज़ में इन्होंने खुतबा खड़े होकर अपने मुअल्लिक़े को एज़ अ तकरीर करते हुए लोगों के सामने पेश किया था। तो ये एक अनोखी खुसूसियत है। और कब? हज के मौसम में, मक्का में, जो किसी और के लिए नहीं है। बाकी इनका क्या है? इनके कसीदे में फ़ख्र है, हमासा है, इज़्ज़ा है, हिजा है। तो फ़ख्र मेन टॉपिक है, फ़ख्र। ठीक है, और अंतरा बिन शद्दाद का नाम जहन में आते ही बहादुर बंदा। ठीक है, बहादुरी। ठीक है, इस तरीके को आप अच्छे तरीके से आप इसका याद रखेंगे। बाकी इनका जो किस्सा है, इनका किस्सा भी हम देख लेते हैं। असल में हुआ क्या? आमिर बिन हिंद की महफिल लगी हुई थी, तो लोगों ने कहा कि तुम्हारी माँ सबसे अजीम है। आमिर बिन हिंद से कहा तुम्हारी माँ अजीम है, सबसे अच्छी। या आमिर बिन हिंद ने खुद कहा मेरी माँ सबसे अजीम है इस कायनात के अंदर। ठीक है, तो कहा नहीं नहीं, आमिर बिन कुलसूम की माँ है सबसे अच्छी। उसका शौहर भी बादशाह था, उसका बाप भी बादशाह था, उसका चचा भी बादशाह था, उसका फला भी बादशाह था, उसका बेटा भी बादशाह है। तुम उससे काम नहीं करा सकते या उसको अपनी माँ से बेहतर नहीं बना सकते। तो उसने कहा चलिए चेक करते हैं। चुनांचे आमिर बिन कुलसूम को बुलाया गया उनकी माँ के साथ। जब आकर बैठे, आमिर बिन कुलसूम अलग कमरे में बात कर रहे हैं, उनकी माँ और औरतें वो अलग कमरे में बात कर रही हैं। तो आमिर बिन हिंद की माँ ने कहा कि मुझे कुछ उठा दो। तो कहा मैं नहीं उठाऊंगी। क्या? जिसको कहा ज़रूरत है वो खुद उठा ले, नाविलीनी उठा ले। तो आमिर बिन कुलसूम की माँ ने कहा नहीं मैं नहीं उठाऊंगी, जिसको ज़रूरत है वो उठा ले। ठीक है, जिसकी वजह से वो चीख गई, आमिर बिन हिंद की माँ चीख गई, कुछ गलत कह दिया। ठीक है, तो जब ये गलत चीखते हुए उसने देखा आमिर बिन कुलसूम ने, तो आमिर बिन कुलसूम ने क्या किया? तलवार उठाई और वहीं से आमिर बिन हिंद का खात्मा कर दिया। और इसी के ताल्लुक से उन्होंने ये बात कही है। फ़ख्रिया शायरी की हम जानते हो हम कौन है? हम ये करते हैं, इदा बलगल फितामु लना सबियुन लना तखिरु लहुल जवाब साजिदीना। तू मुझसे लड़ रहा है, हमारे यहाँ तो बच्चा भी अगर दूध छोड़ने की उम्र को आ जाए तो अच्छों की पैंटें ढीली हो जाती हैं या गीली हो जाती हैं। ठीक है, इन्होंने अपने मुअल्लक़ा में ज़मीर जमा का इस्तेमाल किया, ये भी एक खुसूसियत है इनकी। ठीक है, ज़मीर जमा का इस्तेमाल किया है। और इनका मुअल्लक़ा तो खामसा है। बाकी मैं ये बात तो बता ही चुका हूँ कि मुअल्लक़ों की तरतीब आप याद रखेंगे। एक बंदा ज़रूर लिख दीजिएगा मेरे कमेंट में। ठीक है, इंशाअल्लाह उसको मैं पिन कर दूंगा ताकि और बहुत सारे लोगों को भी फ़ायदा हो सके। इनका मुअल्लक़ा नूनिया है, बहरे वाफिर में है, 100 अबियात पर मुश्तमिल है। यहाँ पर देखें, अला हुब्बी बिसहनिका फस्बहीना वला तुबकी खुमूरल अंदरीना वला तुबकी खुमूरल अंदरीना। बाकी शुआरा सआलीक जो हमारे सिलेबस में है वो 3 हैं आपके। ताबत शर्रा हैं, शनफरी हैं, उरवा बिन वलर्द हैं। यहाँ से इनकी जो वफ़ात लिखी हुई इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट तो नहीं पूछेंगे कब पैदा हुए, लेकिन हाँ तरतीब लगाने के लिए ज़रूर पूछा जा सकता है। और तरतीब सही है बिल्कुल इसके हिसाब से। तो पहला कौन सा बनेगा? शनफरी बनेगा 525, दूसरा आपका ताबत शर्रा बनेगा 535, और तीसरा उरवा बिन बर्द बनेगा 596। ठीक है, और जिस तरतीब से हम पढ़ेंगे यही असल तरतीब है। पहले आपके आते हैं शनफरी, बाद में आपके आते हैं ताबत शर्रा, क्योंकि शनफरी जो हैं आपके ताबत शर्रा के मामू हैं। शनफरी कौन है? ताबत शर्रा के मामू हैं। और इसी तरीके से फिर उसके बाद आते हैं आपके आते हैं उरवा बिन अलवर्द अल अब्सी। ठीक है, इस तरतीब के साथ आप इनको याद कर सकते हैं। तो अब हम ताबत शर्रा और शनफरी और इसी तरीके से हम बात पढ़ रहे होंगे। तो पहले शनफरी हैं, फिर उसके बाद ताबत शर्रा हैं, और उसके बाद आपके उरवा बिन अलवर्द अब्सी हैं। ताबत शर्रा और शनफरी का नाम हमें काफ़ी कंफ्यूज करता है, बल्कि कंफ्यूज नहीं बल्कि अच्छा होता है। ताबत शर्रा का नाम क्या है? साबित बिन जाबिर बिन सुफियान, जबकि शनफरी का क्या है? साबित बिन औस। यहाँ पर एक और चीज़, ये कबीलत फ़हम से हैं, अहले तहामा से हैं। ठीक है, ये कबीलत फ़हम से हैं, अहले तहामा से, इनको कंट्रोल में करना आप और इनको अपने जहन में रखना। ये भी अग़रबतुल अरब में से समझे जाते हैं, क्योंकि इनकी माँ जो हैं
हफ्शिया थी, तो गोया कि ये भी मिन अबिन अरबियन व उम्मिन हफ्शियतिन है। ठीक है, ये भी मिन अबिन अरबियन व उम्मिन हफ्शियतिन है, जिनकी वजह से ये भी काले थे। बल्कि ठीक है, और इनकी माँ का नाम क्या था? उमैमा। इनकी माँ का नाम क्या था? उमैमा। ताबत शर्रा क्यों उनका लक़ब पड़ा, वो तो बहुत सारी बातें हैं, तो उनमें से एक ये भी है कि इन्होंने अपनी यहाँ पर कोई छुपा लिया था। ठीक है, गलत इरादे से कुछ छुपा लिया था, सिक्कीन छुपा लिया था, जिसकी वजह से कहा था कि ताबत शर्रा, यानी ताबत माने होता है बगल में रख लेना, शर्रा माने बुराई। समझ गए? ताबत माने बगल में रख लेना और शर्रा माने बुराई। इन्नहु माता कतीलन, ये इनको कत्ल किया गया, इनका मर्डर किया गया, तो इन तीनों का ही मर्डर किया गया। ये तीनों है, तीनों का ही मर्डर किया गया, कोई अनोखी बात नहीं है। अक्सर शेर ही फिल हमासती वल फ़ख्री, और इनके अक्सर जो शेर हैं वो हमासा में हैं, फ़ख्र में हैं। बाकी इनकी जो माँ हैं उमैमा, ये काफ़ी बड़ी शायरा थी, चुनांचे इनकी माँ ने ताबत शर्रा के ताल्लुक से मरसिया भी कहा है। बाकी शनफरी के बारे में बात करें तो शनफरी क्या हैं? आपके ताबत शर्रा तहामा से थे, ये आपके यमनी हैं। ये क्या हैं? यमनी हैं। इनका नाम क्या है? साबित बिन औसल असदी। उनका नाम क्या था? ताबत शर्रा का साबित बिन जाबिर। ठीक है, साबित बिन जाबिर। और इनकी तारीख़ विलादत तो पता नहीं, तारीख़ विलादत तो इनकी पता नहीं है। बल्कि ठीक है, नशा व आशा बैन बनी सलमान मिन बनी फ़हम अल्लज़ीन असरू व हुवा तिफ़्लुन सग़ीर। ठीक है, ये असल में हुआ क्या कि इनको कैद कर दिया था एक कबीले ने, जो कि बनी सलीमान है। ठीक है, बनी सलमान जो कि बनी फ़हम से हैं, इन्होंने इनको कैद कर लिया था, जिसकी वजह से, और इसी तरीके से इनके बाप को भी कत्ल कर दिया था, जिसकी वजह से इन्होंने कसम खाई थी कि जब तक मैं बनी फ़हम के 100 बंदों को मारूंगा नहीं, तब तक मैं कसम खाई थी कि मैं मारूंगा। ठीक है, इनके 100 बंदों को मैं मारूंगा, और चुनांचे इन्होंने 99 को मारा भी। लेकिन हुआ क्या कि एक वजह ये फंस गए, एक बार ये फंस गए, चुनांचे एक आदमी ने इनको मार दिया, जबकि इन्होंने 99 आदमियों को कत्ल कर दिया था। ठीक है, 99 आदमी को कत्ल कर दिया था। और इसी तरीके से जिस आदमी ने इनको कत्ल किया, तो कातिल इनकी खोपड़ी पे चढ़ गया। जब खोपड़ी पे चढ़ा तो इनका कोई खून या कुछ कोई हड्डी जो है वो उस आदमी के कदम में घुस गई, जिसकी वजह से उसकी भी मौत हो गई। तो कहा जाता है कि इन्होंने अपने 100 पूरे कर दिए हैं। ठीक है, इनको शनफरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके होंठ जो हैं मोटे मोटे थे, जो कि इनके कालेपन की तरफ निस्बत करता है। तो काले ताबत शर्रा भी थे, काले ये भी हैं, और इनको भी मारा गया, उनको भी मारा गया। ठीक है, इसी तरीके से शनफरी का नाम भी साबित है, उनका नाम भी साबित है, बस बाप के नाम में हम अलग करेंगे। ताबत शर्रा का है साबित बिन जाबिर, इनका है साबित बिन औस अल असदी। क्रैश कोर्स में तो आपको डिटेल में पढ़ा ही जा चुका है, वो आपके सामने महवर होना चाहिए, आपके नोट वहाँ। यहाँ पर तो हमारा मकसद ये है कि मोटी मोटी बातें हमें कम टाइम में मिल जाएँ। क्या है? कम टाइम में मिल जाएँ, ताकि शनफरी का भांजा है ताबत शर्रा। चुनांचे ये ताबत शर्रा के साथ, आमिर बिन बर्राका के साथ, इन दूसरे चोर शुआरा के साथ ये रहते थे। चुनांचे शनफरी का ही आपका लामियतुल अरब है, शनफरी का ही लामियतुल अरब है, जो कि 68 बैत पर मुश्तमिल है। उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु इनके ताल्लुक से कहते थे, इनके कसीदों के बारे में, अल्लिमु औलादकुम कसीदत शनफरी फ़इन्नहा तुअल्लिमुहुम मकारिमल अखलाक। की सवाल बन सकता है कि तुम अपनी औलाद को शनफरी का कसीदा सिखाओ, क्योंकि वो कसीदा तुम्हारी औलाद को अखलाक सिखाएगा। अब यहाँ पर उर्वा बिन अलबर्द अलबसी के ताल्लुक से हम गुफ्तगू कर रहे होंगे, जिनकी वफ़ात 596 में हुई है, यानी सबसे लास्ट में है। और इनको अमीरुश्शुआरा कहा जाता है, यानी अमीरुस्सालिक कहा जाता है। अमीरुस्सालिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने ही तमाम शुआरा को, तमाम जो सालिक या चोर शुआरा थे उनको जमा किया था और उनका महवर बने हुए थे। इनका पूरा नाम उर्वा बिन अलवर्द बिन जैद है, कबीले अब्द से हैं और गतफ़ान, कबीले गतफ़ान में से है। मुआविया बिन अबी सुफियान ने इनके ताल्लुक से कहा था कि अगर उर्वा की कोई औलाद होती तो मैं उनसे शादी करना चाहता, यानी कोई बेटी होती, कोई उनकी नरीन मादा औलाद होती तो मैं उनसे शादी करता। ठीक है, इसी तरीके से उर्वा के जो वालिद हैं वो बहादुरों में से थे, घुड़सवारों में से, जो जुदाहिस और ग़बरा में जिन्होंने हिस्सा लिया था। इसी तरीके से ये उर्वा बिन अलवर्द जो हैं तमाम सालिक चोर शुआरा पर अव्वल दर्जे पे आते हैं, क्योंकि अपनी बहादुरी की वजह से, अपनी फरोसियत की वजह से, अपने करम की वजह से। इसी तरीके से इनका मामला ही अलग था। सारे लोग चोर थे, लेकिन ये चोरी क्यों करते थे? ये चोरी इसलिए करते थे ताकि लोगों को खिला सकें। ये उर्वतुस सालिक इनको कहा जाता है। क्यों? उर्वा का मतलब जो लोगों को इकट्ठा करके रखता हो। ये खाना चुराते थे या चीज़ों को चुराते थे, लूटपाट करते थे ताकि लोगों के साथ अच्छा मामला करें। स्ट्रेंज थिंग है बिल्कुल। ठीक है, इसी तरीके से ये दूसरे चोरों की तरह नहीं है, बल्कि बड़े लोगों में से थे। इनकी चोरी का मकसद ये था कि गरीबों को खिला सकें। ठीक है, अशराफ अरब में से, हसियाद अरब में से समझे जाते हैं। चुनांचे ये चोरी
थोड़ा सा काम किया था, लेकिन करीम अल अखलाक थे, आफीफ थे, सादिक थे, वफ़ीम बिल उहूद थे, वादों को पूरा करने वाले थे, और करम में तो हातिम के तरफ थे। यहाँ तक कि बाज़ लोगों ने हातिम पर भी फजीलत दे दी है। ठीक है, तो ये चोर थे, लेकिन इनके अखलाक ये वाले थे, क्योंकि चोरी जो है वो अपना पेट भरने के लिए नहीं बल्कि दूसरों के पेट भरने के लिए करते थे। इसी तरीके से इनको भी कत्ल किया गया। तो कत्ल तीनों को ही किया गया है। कब? 596 के अंदर। कब? 596 के अंदर। हुतैया ने, हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कोई सवाल पूछा होगा तो हुतैया ने जवाब दिया। उमर बिन खत्ताब ने सवाल पूछा, तुम्हारी जंगें कैसी होती थी? तो हुतैया ने कहा, काला कुन्ना नातमु फिल हर्ब बिशअरिही, हम एक दूसरे को तहजीज़ करते थे, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे हम उर्वा बिन अबवर्द के शेर से। इसी तरीके से एक कौल हो गया मुआविया बिन अबी सुफियान का, एक हो गया हुतैया का, अब हो गया अब्दुल मलिक बिन मरवान का, जिन्होंने कहा है मन काला इन हातिमन अस्महु अन्नास फ़क़द ज़लमा उर्वा बिन अबवर्द, कि जिसने कहा कि हातिम जो है सबसे ज़्यादा लोगों में दरगुजर करने वाले हैं, लोगों को माफ़ करने वाले हैं, तो उसने उर्वा पर जुल्म किया। इसी तरीके से उर्वा का काम क्या था? अगर लोगों को कोई परेशानी आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है, कोई कहत साली का हो रहा है, तो लोग इनके पास आ जाते थे, इनके यहाँ आकर इकट्ठा हो जाते थे। उर्वा बिन अब्द जो हैं दुहात अरब में से हैं और अहले नज़द में से हैं। ठीक है, तो तीनों कहाँ से हुए? आपका ताबत बिन शर्रा तहामा से, ताबत शर्रा आपके तहामा से हुए, फिर उसके बाद हमारे शनफरी यमन से हुए, फिर उसके बाद हमारे आपके उर्वा बिन अब्द ये आपके नजद से हुए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक खुलासा हमने आपके सामने रख दिया है, मोटी मोटी बातें इनकी ज़िंदगियों की आपके सामने रख दी हैं। इनसे इंजॉय करें और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा इंशाअल्लाह। और मैं तो समझ रहा था कि एक यूनिट जो है 2 वीडियो में हो जाएगा, मुझे नहीं लगता 2 वीडियो में नहीं होगा। इंशाल्लाह आज एक ही वीडियो आएगी, लेकिन कल ज़रूरत पड़ी, आगे ज़रूरत पड़ी तो 2 वीडियो भी आपके क्रैश कोर्स या इसी रिवीजन क्लासेस में भी डालने की कोशिश की जाएगी। शुक्रन, जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसनल जज़ा। वीडियो कैसी लगी? आपका फीडबैक पहली वीडियो में ज़रूर आना चाहिए। ठीक है, शुक्रन, जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसनल जज़ा।